हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 6 जनवरी 2026। 6 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह दिन याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन और अवैध वन्यजीव व्यापार आज भी दुनिया भर में पक्षी आबादी के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे इसके संरक्षण और प्रयास और भी ज्यादा आवश्यक हो गए हैं। तो प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन, अब तक के जो महत्वपूर्ण दिन है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 दिवस को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये है आज तक के इम्पोर्टेंट डेज जो आपके आने वाले एग्जामों में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है टेसी थॉमस, डेल्सी रॉड्रिग्स, क्रिस्टिया फ्रीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार जो है वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को नियुक्त किया गया है। यह है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। ठीक है, अब बात आ रही है यूक्रेन की। तो यूक्रेन से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन यूरोज का ऋण मंजूर किया है। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है और हाल ही में यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? ठीक है, तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो है वो अपना भारत देश बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में कर्नाटक ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। बात आ रही है कर्नाटक से, तो कर्नाटक से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कर्नाटक में 5 AI जो लैब है विद्यालयों में, उसका जो शुभारंभ है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करा है। ठीक है, ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वास्थ्य 2.0 जो पेश किया है वो कर्नाटक में किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पीलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई है। रविंद्र कोरी सेटार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बना है। ये थे कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हाल ही में PWD ने कहा सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है?
ठीक है, पीडब्ल्यूडी ने सभी नई सड़कों पर संकेतों पर, ठीक है, क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। यह क्यूआर कोड बाद में पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप से भी लिंक हो जाएगा, जिससे नागरिक जो है क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड, गड्ढे, सड़क की खराबी जैसी समस्याओं को रिपोर्ट कर सकेंगे। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी ने क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का लिंगानुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हुआ है? तो हाल ही में हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में हरियाणा में लिंगानुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हुआ है। ठीक है, चलिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क जो है वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ठीक है, नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती भी है। और हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया है। यह हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत सेना ने इजराइल के साथ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, मतलब करेगा। इजराइल में रोश हशनहा उत्सव मनाया गया है। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का परीक्षण किया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में कहाँ नवे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? तो हाल ही में चेन्नई में नवे सिद्ध दिवस समारोह आयोजन हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने खत बात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में खत बात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, यह पुस्तक 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। ठीक है, एक टाइप से कलेक्शन कह सकते हो आप। अब बात आ रही है बुक्स की, तो बुक्स से रिलेटेड हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब उर्जित पटेल ने लिखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिश देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में
पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है नियुक्ति की, तो कुछ नियुक्तियों से रिलेटेड हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। BWF एथलीट कमीशन की चेयरमैन जो है वो PV सिंधु चुनी गई है। रेल विकास निगम लिमिटेड CMD के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला उनका नाम है सलीम अहमद। और IIFL फाइनेंस के BP कानूनगो को अपना चेयरमैन या चेयरपर्सन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। हाल ही में IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला जो अधिकारी है साई जादव बनी है। रवि रंजन ने SBI के नए MD के तौर पर कार्यभार संभाला है। ये थे आपके कुछ नियुक्ति से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना का क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत के पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिकेट में ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की पुलिस की DSP बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत कोलकाता में शामिल हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहा स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अडानी समूह ने तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश के डेटा सेंटर स्थापित करेगा, ये घोषणा की है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं। ठीक है, तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव भी मनाएगा। ये थी कुछ तेलंगाना से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संगम कुमार साहू को जो है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में इसके डिटेल भी इसके साथ लिखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें डेली इसी तरह से करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।